की बाधाएं नहीं बन सकती है। सर ने कहा छोटे से गांव से अगर ये स्टेशन मास्टर बन सकते हैं तो आप तो बगहा शहर में रहने वाले हो। आपके लिए कहना चाहूंगा सर आपकी बातों से कि किश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, किश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, बिगड़ी हुई बात फिर से बन सकती है। हौसला रखो, इरादों को न बदलो, किस्मत तो कीचड़ में बदल सकती है। मैं इसी के साथ चाहूंगा कि हमारे AK वर्मा DSP सर आए और बच्चों को मोटिवेट करें। प्लीज जोरदार तालियां स्वागत के लिए DSP सर का। अभी संचालन महोदय जो संचालक कर रहे हैं सुबोध जी, सबसे तो मोटिवेशनल गुरु यही लगते हैं क्योंकि आप लोग को ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि कई कम लोग बताते हैं। मैं उसके पहले राकेश जी का सुना, इनका भी कुछ ऐसा रहा कि जैसे जीवन का अनुभव जो आप लोग भी धीरे धीरे बड़े होंगे अनुभव करेंगे, उन्होंने सारा अनुभव का निचोड़ बता दिया। और इसके अलावा शशि शरण जी आए। शशि शरण बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट चलाते हैं और ऐसा बोलते हैं कि आपको घर बैठे हुए लगेगा कि मैं टीचर को सामने देख के लाइव पढ़ रहा हूँ। और ऐसी ऐसी कहानियाँ कविताएं शायद आप लोग सुने होंगे। मैं जब आ रहा था तो उनकी कविता माइक में चल रही थी, स्पीकर पे मैं सुना, तो वो कविता सुनेंगे तो लगेगा कि ये तो मतलब हमारे एकदम अपने से जुड़ी हुई कविताएं हैं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। और मैं आप लोगों के सामने ये शशि शरण जी मेरे मित्र भी हैं और ये प्रियेश जी के द्वारा बुलाया गया तो मैं कहा कि चलूँ। और सबसे बड़ी SDM मैम चली गई हैं क्योंकि वो हमसे बड़ी पदाधिकारी, यहाँ बगहा की सबसे बड़ी पदाधिकारी है, उनके सामने बोलने में थोड़ा कठिनाई भी होती। अब वो भी हमारे पास छट गया है। और दूसरी चीज आप लोगों को कुछ पूछना हो किसी चीज के बारे में तो आप पूछ सकते, माइक में दे दूंगा। और नहीं तो छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा जिससे कि आप लोग को लगे कि जीवन आसान हो जाएगा। आसान मतलब कि गांव में कोई रहता है तो हमेशा ये सोचता है कि जैसे यहाँ बगहा में कोई लड़का तैयारी कर रहा है तो टीचर भी बेचारे तो पटना से कहाँ से पढ़ के भी आए हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि लड़कों के अंदर वैसा कॉन्फिडेंस नहीं देख पा रहे हैं कि जो पटना में या दिल्ली में लड़के पढ़ते हैं तो उनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ता है। लड़कों को लगता है कि मैं बहुत बड़े टीचर से पढ़ रहा हूँ और मैं बहुत बड़ा मतलब तोप हासिल कर लूँगा, बहुत बड़ा नौकरी पा जाऊँगा। मतलब सफलता एक राकेश जी बोले कि सब लोग, कुछ लोग सफल हैं, हम नौकरी पा गए हैं तो हम सफल हैं, कुछ लोग और सफल हैं और ये सफल नहीं है। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, इसको मैं विरोध करता हूँ। सफलता के मायने सबके अलग अलग हैं। हो सकता है कि एक आज जो मतलब कि मजदूरी कर रहा हो उसका लड़का, उसका सफलता उसी में कि उसका लड़का कुछ नौकरी पा जाए, कोई भी छोटा नौकरी, एक बड़ा IAS बन जाए, उसका लड़का मतलब कुछ अधिकारी बन जाए, उसकी सफलता के मायने अलग हैं। ऐसा सफल सब लोग हैं अपने जीवन में। कुछ लोग असफल तब कहे जाते हैं जब अपने जीवन के रास्ते से हट जाते हैं। अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी के गार्जियन हो सकता है कि शराब पीने में फंस गए, शराब पी रहे हैं, अगर वो अपना काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, बढ़िया से उसका जिंदगी व्यवस्थित कर रहा है, बच्चे को पढ़ा पा रहा है तो मैं उसको सफल मानता हूँ। ये मेरे सफलता के मायने हैं। आपके सफलता के मायने क्या है मैं नहीं जानता। सफलता मतलब मैं अधिकारी बन गया, पता चला कि कल मैं किसी आरोप में फंस जाऊं, कहीं जेल में चला जाऊं, सफलता थोड़ी है। अधिकारी सफलता पूरे जीवन का होल होता है, मतलब पूरा जीवन लाइफ में आप कैसे सफल रहे, क्या कि आप बहुत गरीबी में पैदा हुए और उसके बाद अपने परिवार के एक अच्छे रास्ते पे छोड़ के गए कि आपका बच्चा बढ़िया से अध्ययन कर रहा है, बढ़िया से पढ़ रहा है, उसके रास्ते मतलब आसान हो गए तो वो सफलता है। सफलता का मतलब ये नहीं कि आप अधिकारी बनेंगे तभी सफल हैं। आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कुछ लोग इंटर में भी हो सकता है पास करके आए हों। सफलता का पैमाना है कि आप जो पढ़ रहे हैं कायदे से ईमानदारी से पढ़ रहे हैं कि नहीं, उसमें अगर आप अच्छा करके बढ़िया से आप बना ले रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम में तो आप अपने लिए सफलता महसूस कर सकते हैं कि मैं सफल हूँ। और पता चले कि आपको पढ़ने के लिए दिया गया, पता चले मोबाइल में बिजी हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, तो आप सफल नहीं, आप असफल अपने से हैं। तो सफलता के पैमाने अपने डेवलप कीजिए। सफल हैं, परिवार का भरण बढ़िया से हैं, बढ़िया सामाजिक प्रतिष्ठा तक क्या चाहिए। मैं तो आपको सफल मानता हूँ, पूरी तरह से सफल हैं, असफल बिल्कुल नहीं। तो मेरा कहना है कि देखिए मैं छोटी छोटी कुछ चीज़ बताने के फेवर में था कि आप लोगों को बता दूं। मैं सब लोग यहाँ बैठे हुए हमको सफल नजर आ रहे हैं इसलिए कि सब लोग होश हवास में सुन रहे हैं कायदे से, बढ़िया हम लोग उनके मतलब सब रहन सहन भी अच्छा लग रहा है और आप लोग भी सफल हैं। पढ़ाई में यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो अभी सफलता और बड़ी सफलता है कि दूसरी सफलता हासिल करेंगे। सफलता टारगेट बनाइए। कुछ लोग इंटर पास किए हैं तो बढ़िया मार्क्स से और आगे वाला कक्षा में पढ़ें। कुछ टीचर हैं कि जो अपना लड़कों को सफल कर रहे हैं, आपकी नज़रों में आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ गया बच्चों को तो आप सफल हैं, नहीं समझ में आया तो आपसे असफल कोई इंसान नहीं है।
मैं ये मानता हूँ कोई टीचर पढ़ाए और उस टीचर का पढ़ा हुआ कोई बच्चा समझ ना पाए, उस समझ में नहीं आ रहा है, मास्टर सब आए बोर्ड पे पढ़ा के चले गए, तो मैं उससे असफल मास्टर असफल आदमी कोई मानता नहीं हूँ, ठीक है ना। और सफल वही है कि जो अपनी चीज़ों को जो वर्क कर रहा है बेहतर तरीके से कर रहा है और सोसाइटी के लिए बेहतर काम कर रहा है, मतलब सोसाइटी के उसका कुछ लक्ष्य पहुंच रहा है समाज में कल्याण के लिए या समाज के विकास के लिए, या अपने परिवार के एक आदमी जो शादीशुदा है अगर अपने परिवार का भरण पोषण कायदे से उसके साथ इज्जत से पूरा जीवन बिता दे तो वो सफल जीवन है, ये नहीं कि उसमें दूसरा आरोप लग जाए। और मैं बच्चों के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों को जैसे कि एग्जाम देना है, इसमें कितने लोग हाई स्कूल पास हैं? 10वीं पास कितने लोग हैं? सारे लोग हैं। इंटर पास कितने लोग हैं? तब आप लोग कंपटीशन में बैठिएगा, एग्जाम दीजिएगा, परीक्षा दीजिएगा, नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ना सारे लोग, तो मैं सारे लोग नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग नौकरी पा भी गए होंगे, तो मैं अब नौकरी पाने के कुछ तरीका बता रहा हूँ, जो तरीका मैंने खुद अपने ईजाद किया है, उसको कहीं हो सकता है कि आप लोग लिखा हो ना पाए, तो आप लोग नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हैं तो एक काम कीजिए, कल से एक मोटी डायरी सब लोग रख लीजिए, उसमें क्या करना है, एग्जाम दीजिएगा तो हो सकता है बहुत क्वेश्चन आपको नहीं आएगा या एग्जाम में फेल होकर आप घर चले आए, तो उसमें क्या करना है कि पेपर जो एग्जाम का देकर आइएगा, तो कई जगह पेपर मिलता है, आजकल ऑनलाइन एग्जाम होता है तो पेपर भी नहीं मिलता है, बाद में यूट्यूब पर कहीं से अपलोड होकर आता है। पेपर में वैसा क्वेश्चन जरूर लिखिए कॉपी में, अपने नोटबुक में, जो हमेशा रखना है जब तक आपको नौकरी नहीं लग जाए। किस चैप्टर में आप नहीं बना पाए उस चैप्टर का नाम लिख लीजिए, वो क्वेश्चन लिख लीजिए। ये चीज़ आपको इतना काम करेगा कि आप आश्चर्य करेंगे कि जो क्वेश्चन नहीं बना पाए, अगर उसके बारे में, उस चैप्टर के बारे में बैठ के 1 घंटा कायदे से पढ़ लेंगे तो हो सकता है जीवन में कभी गलत ना हो, दोबारा कभी आ जाए तो गलत नहीं होगा। दूसरा चीज़, किसी को बहुत बड़ा मानने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा कोई आपके बीच में हो सकता है सफल हो जाए, कोई नौकरी तुरंत पा ले, तो ऐसा नहीं मानना कि बहुत आपसे तेज था, ऐसा नहीं है। वो तरीका, काम करने का तरीका अलग था, जो पढ़ा वही आ गया। मैं कुछ भाग्यवादी हूँ, इसको गलत मत, अन्यथा मत मानिएगा, मतलब हो सकता है कि बहुत चीज़ें आप 99% पढ़े, 1% नहीं पढ़े, वो क्वेश्चन आता है, उससे भी लोग फेल हैं, मेरे भी मित्र कुछ असफल हैं, तो इसका मतलब नहीं कि वो बहुत आपसे तेज है। आप प्रयास कीजिए कि हम वो चीज़ें हासिल कर पाएँ, हम अधिकतम पढ़ाई कर सकें, सिलेबस इतना हो, पहले किसी एग्जाम देने के पहले उसका सिलेबस एक लिख लीजिए, अपने घरों में दीवार पे टांग लीजिए, और सिलेबस के अंदर सोचिए कि उसके अंदर क्या क्या आता है। जैसे प्रकाश पढ़ते हैं चैप्टर फिजिक्स में, तो प्रकाश में क्या क्या आएगा, तो उसमें सारा चीज़ एक चीज पढ़ लीजिए, एकदम पक्का क्वेश्चन किताब में आएगा ही क्वेश्चन, जब सिलेबस में है तो आप बना पाएंगे।